हेलो एवरीवन, वेलकम टू एली अपडेट्स। वर्षा भारद्वाज दिस साइड। तो जैसे कि आप जानते होंगे, बीएससी बॉटनी के थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए हमारी ये लेक्चर सीरीज चल रही है। इस लेक्चर सीरीज में अभी तक हम लोगों ने ऑलरेडी 6 लेक्चर्स अच्छे से कवर कर लिए हैं। एक्चुअली शायद 7 लेक्चर्स कवर कर लिए हैं। आज ही हमारा लेक्चर नंबर 8 रहने वाला है। तो हमारे इस पेपर का क्या नाम है जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर, तो ये हमारा पेपर है किस पे बेस्ड, मेनली एंजियोस्पर्म्स पे बेस्ड, जिसमें हम लोग प्लांट्स की टेक्सोनॉमी, एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स की टेक्सोनॉमी, डेवलपमेंट और उनके रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आज के इस लेक्चर में हम क्या देखने वाले हैं और पिछले 7 लेक्चर्स में हमने क्या पढ़ा। तो पिछले 7 लेक्चर्स में हम लोगों ने बेसिक्स ऑफ टेक्सोनॉमी देखे, डिफरेंट सिस्टम्स ऑफ क्लासिफिकेशन देखे, उनकी मेरिट्स, डीमेरिट्स और उनके फीचर्स देखे। तो हम लोग सबसे पहले सारे बेसिक्स हमने क्यों पढ़ा, जैसे आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं डायकॉट फैमिलीज, उनकी क्लासिफिकेशन, उनके फीचर्स को अच्छे से समझ पाए। तो आज के लेक्चर में हम लोग मेनली किसके बारे में पढ़ेंगे, डायकॉट फैमिलीज के बारे में। तो सबसे पहले हमारा जो लेक्चर है ये 4 पार्ट्स में रहेगा। फर्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे बेसिक्स। बेसिक्स में हम लोग वो टॉपिक्स पढ़ेंगे जो हमने कभी क्लास 11th और क्लास 12th में पढ़े थे और शायद अभी हम भूल गए हैं, उनको अच्छे से रिकैप लेंगे, जिससे आपको जो 3 फैमिलीज आज पढ़ने वाले हैं, हम मालवेसिएई फैमिली पढ़ेंगे, एक फेबेसिएई फैमिली पढ़ेंगे और इसके अलावा एक एस्टरएसिएई फैमिली हम लोग पढ़ने वाले हैं। आई होप ये सब मेरी स्क्रीन के पीछे नहीं जा रहा है। तो एक बार अगर आपको टॉपिक्स नोट करने हैं तो आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। हम अपनी स्क्रीन को यहाँ से इनविजिबल कर देते हैं, ठीक है। तो आप ये देख सकते हैं, ये 4 टॉपिक्स आपके रहने वाले हैं। इन 4 टॉपिक्स पे आज पूरा लेक्चर रहेगा। तो अभी तक नोट तो हो गया होगा। तो पूरा लेक्चर का डिस्कशन हम लोगों का रहने वाला है इन 4 टॉपिक्स के अराउंड। 3 फैमिलीज के बारे में पढ़ेंगे, हर एक फैमिली को क्यों पढ़ रहे हैं, क्या इंपॉर्टेंस है वो देखेंगे। तो अभी तक जो देखा वो हमारा सिलेबस था। सिलेबस तो हम लोग पहले भी कई बार डिस्कस कर चुके हैं यहाँ पर ऑलरेडी भी, पर आज के लेक्चर के लिए भी हम लोग एक बार देख लेते हैं अभी तक हमने जो भी पढ़ा। तो एक पार्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है यूनिट नंबर 1 का, सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, बेसिक्स ऑफ टेक्सोनॉमी का। आज हम लोग डायकॉट फैमिलीज में से मालवेसिएई, एस्टरएसिएई और फेबेसिएई पढ़ने वाले हैं। इतनी सारी फैमिलीज पढ़ना वैसे भी लेक्चर्स के थ्रू पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमारे पास एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ टाइम और लिमिटेड नंबर ऑफ लेक्चर्स ही हैं। तो जो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाली है चीजें, हम उन्हें यहाँ पर पढ़ते हुए चलेंगे, ठीक है। तो 1 बाय 1 सारी चीजें पढ़ेंगे। ऑन दैट नोट लेट्स बिगिन दिस वीडियो। वर्षा भारद्वाज दिस साइड, लेट्स बिगिन। तो बेसिक्स में सबसे शुरुआत कहाँ से करेंगे, पेड़ का कोई पार्ट जो हमें समझ में नहीं आता है तो हम लोगों को सबसे पहले उसी को पढ़ना है। वो प्लांट के पार्ट्स जो हम लोगों को आगे इन पूरे लेक्चर में ध्यान देने हैं, उनके बारे में हम यहीं से शुरू करेंगे पढ़ना। तो हमारे पास में कोई ये पेड़ है, ये उसकी, अच्छा हम लोग उसको एग्जैक्टली जैसा होता है वैसे ही बनाते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास एक कोई पेड़ है मेन, ये उसकी स्टेम हो गई, इसको शुरू से बनाते हैं। तो ये हम लोगों के पास में मेन प्लांट की स्टेम है, ठीक है। इसमें कुछ लीव्स निकली हुई हैं इस तरीके से और ये अटैच्ड है। अभी अच्छा डायग्राम नहीं है, फिर समझ में भी नहीं आएगा। अगर अच्छा डायग्राम होगा तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएंगी चीजें, ठीक है। ऐसे बनाते हैं। ये एक पत्ती है, ये हमने एक और पत्ती देख ली। यहाँ पे हम एक फ्लावर के बारे में भी देख लेंगे, ठीक है, क्योंकि कुछ चीजें तो फ्लावर से भी रिलेटेड हमें पढ़नी है, फ्लोरल कैरेक्टर्स तो स्पेशली पढ़ने हैं। तो कुछ कुछ कैरेक्टर्स, फीचर्स पे आपको ध्यान देना है, जो अभी हम यहाँ ड्रॉ कर रहे हैं। ये देखिएगा, जहां से पत्ती अटैच्ड है वहीं पर अगर कोई छोटी पत्ती डेवलप हो रही है, पत्ती के जैसी ही छोटी पत्ती है, अगर यही फ्लावर के पास में डेवलप हो रही है, ठीक है। फ्लावर जिस डंडी से अटैच्ड है, पत्ती जिस डंडी से अटैच्ड है, इन सबको। तो हमारे पास में हमारे जो मेन पेड़ है, तो जो ये स्टेम हमें दिख रही है, ये मेन ब्रांच, ये मेन स्टेम है जो हम पेड़ पढ़ रहे हैं उसकी, ठीक है। ये सारी ब्रांचेस हैं। तो वो डंडी जिसके थ्रू ये जो लीफ है ये अटैच्ड है मेन ब्रांच से, उसको हम लोग बोल देते हैं पेडिसिल। तो इस डंडी को, जो ये आपको दिख रही है, इसको हम लोग पेडिसिल बोलते हैं। तो ये स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है जिससे लीफ का जो ये लेमिना है ये अटैच्ड होता है मेन ब्रांच से। इसी डंडी से कुछ छोटी छोटी ये आपको लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं जो इस डंडी के बिल्कुल नीचे के हिस्से पे प्रेजेंट है, जहां पर से ये जुड़ी हुई है मेन ब्रांच से। इन्हें स्टाइप्यूल्स बोलते हैं। तो ये लीफ लाइक है, लेकिन बेस ऑफ द पेटियोल पे प्रेजेंट है। पेटियोल क्या है, स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है जिससे लीफ अटैच्ड है। तो ये स्टॉक है जिससे लीफ अटैच्ड है,
यहाँ पर ये लीफ अटैच्ड है मेन स्टेम से, उसको पेटियोल बोल रहे हैं। पेटियोल के आखिरी हिस्से पर अगर हमको लीफ लाइक स्ट्रक्चर मिल रहे हैं दो, तो उनको हम लोग स्टाइप्यूल्स बोल रहे हैं। जिस डंडी से फ्लावर अटैच्ड है इसको हम लोग पेडिसिल बोलते हैं। तो पेडिसिल वो डंडी है जिसके थ्रू कोई भी एक सॉलिटरी फ्लावर उस मेन पूरे पेड़ से जुड़ा हुआ है, तो इस डंडी को हमने पेडिसिल बोल दिया। तो अगर किसी फूल में ये पेडिसिल है तो उसको पेडिसिलेट फ्लावर बोलते हैं। तो आगे ये टर्म आएगा, आपको ये भी समझ में आना चाहिए। ब्रैक्ट क्या होता है? ब्रैक्ट लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स हैं। अगर फ्लावर के जो डंडी है वो जब जुड़ी हुई है मेन स्टेम से, वहां पर एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, इसको बोलते हैं हम लोग ब्रैक्ट। और अगर इसी ब्रैक्ट से भी छोटा स्ट्रक्चर प्रेजेंट है तो उसको हम लोग बोलते हैं ब्रैक्टियोल। ब्रैक्टियोल को हम लोग सेकेंडरी ब्रैक्ट भी बोल देते हैं। तो ये कुछ बेसिक्स थे। तो आई होप आपको ये सब समझ में आ गया होगा। ये जो 5 टर्म्स थे ये आपके आगे बहुत रिपीटेडली आएंगे, तो आपको ये सारे समझ आ गए होंगे। स्टाइप्यूल क्या है? वो डंडी जिससे पत्ती अटैच्ड है हमारे पेड़ से। स्टाइप्यूल्स पेडिसिल क्या है? वो डंडी है जिससे पत्ती अटैच्ड है हमारे पेड़ से। स्टाइप्यूल्स क्या है? उसी डंडी के नीचे प्रेजेंट होने वाले 2 लीफ लाइक स्ट्रक्चर स्टाइप्यूल्स हैं। पेडिसिल वो डंडी है जिससे फूल अटैच्ड है पेड़ से। ब्रैक्ट वो पत्ती है जो फूल जहां से जुड़ा हुआ है उस पॉइंट पे प्रेजेंट है। ब्रैक्टियोल ब्रैक्ट से भी छोटी डंडी को बोल रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो ये हमारा कंप्लीट हो गया है पार्ट जो बेसिक टर्म्स हमें समझने थे। अब हम लोग देखेंगे टाइप ऑफ रूट्स। तो रूट्स 2 तरीके की होती है, हमने कई बार पढ़ा है। एक तो टैप रूट सिस्टम या फिर एक फाइब्रस रूट सिस्टम। तो टैप रूट सिस्टम में एक मेन रूट होगी, वो आगे डेवलप करती जाएगी और उसकी कुछ कुछ ब्रांचेस आपको देखने को मिलेंगी। तो टैप रूट सिस्टम हमको डायकॉट्स में देखने को मिलता है, लिखा भी है। फाइब्रस रूट्स हम लोगों को मोनोकॉट्स में देखने को मिलती है। यहाँ पर एक नहीं, बहुत सारी अलग अलग फाइबर्स की तरह रूट्स निकलती हैं और ये मोनोकॉट फैमिलीज में हम लोगों को मेनली देखने को मिलती हैं। तो एक ये फीचर याद रखेंगे। फिर हम लोग देखेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस। इन्फ्लोरेसेंस का क्या मतलब होता है? इन्फ्लोरेसेंस का मतलब है अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर। फ्लावर्स का अरेंजमेंट कैसा है किसी भी स्टेम पे, किसी भी पेड़ पे, उसको हम लोग बोलते हैं अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर को इन्फ्लोरेसेंस। तो ये 2 टाइप से हो सकता है। रेसिमोस हो सकता है जिसमें मेन प्लांट की जो ब्रांच है उसकी ग्रोथ कभी नहीं रुकती, वो ग्रो करता रहता है और नए फूल साइड में उगते रहते हैं। ये देखिए साइड में नए फूल उग रहे हैं और मेन प्लांट ऊपर की ओर ग्रो कर रहा है। लेकिन यहाँ पर मेन प्लांट में तो एक फ्लावर आ गया, उसके बाद में साइड्स में नए फ्लावर्स उग रहे हैं, वहां पर कोई भी नया फूल उग नहीं रहा है। इसी इन्फ्लोरेसेंस को हम लोग यहाँ साइमोस बोल रहे हैं। और जिसमें ऊपर की ओर बढ़ता ही जा रहा है पेड़, उसको रेसिमोस बोल रहे हैं। तो रेसिमोस को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? इस तरीके से। इसमें इनडिटर्मिनेट ग्रोथ होती है। इनडिटर्मिनेट ग्रोथ का मतलब होता है ग्रोथ कंटिन्यू होती ही रहती है और इसको हम लोग बोलते हैं एक्रोपिटल सक्सेशन। एक्रोपिटल सक्सेशन, ठीक है। मतलब इसमें फ्लावर ऊपर की ओर बढ़ते हुए ग्रो कर रहे हैं। सबसे पुराना फ्लावर आपको नीचे मिलेगा, ओल्ड फ्लावर एट द बेस आपको देखने को मिलेगा। और इस टाइप की ग्रोथ को हम लोग इनडिटर्मिनेट बोलते हैं। मतलब ये ग्रोथ ऑफ द मेन स्टेम रुक नहीं रही है। इसी के बिल्कुल डिफरेंट साइमोस इन्फ्लोरेसेंस में जो मेन स्टेम थी वहां पर एक फूल आ गया, अब सिर्फ साइड में फ्लावर्स उगेंगे, इनकी ब्रांचिंग होगी, उस ब्रांचिंग से आगे पेड़ बढ़ता रहेगा। तो इसमें जो सबसे ओल्ड फ्लावर था वो आपको कहाँ देखने को मिल रहा है? सबसे टॉप पे। ओल्ड फ्लावर बिल्कुल टॉप पे, इसको बोला जाता है बेसिपीटल सक्सेशन, ठीक है। और इसमें डिटर्मिनेट ग्रोथ होती है। ये शायद वर्ड मेरी स्क्रीन के पीछे चला जाए। डिटर्मिनेट ग्रोथ मतलब मेन ब्रांच ग्रो करना छोड़ देती है, वो ग्रो नहीं करती है आगे। इसके बाद में हम लोग पढ़ने वाले हैं, हम लोग ने टाइप ऑफ रूट्स पढ़ा, टाइप्स ऑफ इन्फ्लोरेसेंस पढ़ा, अब टाइप्स ऑफ एस्टिवेशन। एस्टिवेशन का मतलब है अरेंजमेंट ऑफ पेटल्स या फिर सेपल्स का। जो कालेक्स कोरोला है उसकी यूनिट कैसे अरेंज्ड है, अरेंजमेंट ऑफ सेपल्स एंड पेटल्स, इसको हम लोग बोलते हैं एस्टिवेशन। तो अगर कहीं पे भी ओवरलैपिंग नहीं है, सिर्फ एक दूसरे को पत्तियां या फिर सेपल्स सिर्फ टच कर रहे हैं, तो उसको हम लोग बोल देते हैं वेलवेट टाइप के एस्टिवेशन, जो कि नंबर 1 आपको गिवन है। तो ये है वेलवेट एस्टिवेशन। अगर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही ओवरलैपिंग हो रही है, जैसे आप देख सकते हैं ये यहाँ से ओवरलैप कर रहा है, फिर इसका भी एक पॉइंट नीचे है, दूसरा पॉइंट ऊपर है, सेम पैटर्न पूरे में फॉलो हो रहा है, इस तरीके से ओवरलैपिंग चल रही है, तब हम लोग इसको बोल देते हैं ट्विस्टेड एस्टिवेशन। एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ओवरलैपिंग है। अगर ओवरलैपिंग का कोई डायरेक्शन नहीं है, कोई भी कहीं से भी पत्ती ओवरलैप्ड है, किसी का सिरा ऊपर है, किसी का सिरा नीचे है, तब हम लोग उसको बोल देते हैं इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन। तो ये वाली आपकी जो सी नंबर पे लिखी है ये है इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन। और जो सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे लिए वो है ये ऑप्शन नंबर डी, वैक्सिलरी एस्टिवेशन। वैक्सिलरी एस्टिवेशन में क्या होता है, एक मेन पेटल होती है जिसको ये जो है जिसको हम लोग वैक्सिलम बोलते हैं, ये सबसे बड़ी पेटल है। इसके बाद में हमें 2 विंग्स देखने को मिलते हैं जो कि
एक तरफ से ओवरलैप्ड हैं और ये नीचे कील जो कि दो फ्यूज्ड पेटल्स हैं आपस में जुड़ी हुई हैं, इनको ओवरलैप करते हैं। तो ये आपको पी फैमिली में देखने मिलेगी, मटर के पौधे में आपको देखने को मिलेगी। तो ये आपके 4 टाइप्स ऑफ एस्टिवेशन है, किस तरीके से पेटल्स और सेपल्स ओवरलैप कर रहे हैं। तो अभी आप सोच रहे होंगे कि इनका टर्म्स का यूज क्या है। जब अभी आगे डायकॉट फैमिलीज पढ़ेंगे तो ये सारी चीजें आएंगी, तब अगर हमें नहीं आती होंगी तो प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो इसलिए ये सब पहले से पढ़ लेना हमारे लिए बेनिफिशियल है। टाइप्स ऑफ प्रेजेंटेशन देखते हैं। तो टाइप्स ऑफ प्रेजेंटेशन में 5 टाइप की प्रेजेंटेशन आती हैं। अच्छा, होता क्या है प्रेजेंटेशन? अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल्स इन ओवेरी या फिर सीड इन फ्रूट्स। तो जो ओव्यूल्स हैं वो किस तरीके से ओवेरी में अरेंज्ड हैं या फिर जो बीज हैं वो किसी फल में किस तरीके से अरेंज्ड हैं, उसको हम लोग बोलते हैं टाइप ऑफ प्लेसेंटेशन। तो मार्जिनल प्लेसेंटेशन एक होती है जिसमें ये आपको एक प्लेसेंटा के अराउंड सारे ओव्यूल्स अटैच्ड हुए देखने को मिलेंगे। जैसे आपने कभी मटर देखी हो तो उसमें हमें मार्जिनल प्लेसेंटेशन देखने को मिलती है, एक मार्जिन के अलोंग आपको सारे ओव्यूल्स देखने को मिल रहा है। फिर आती है एक्साइल प्लेसेंटेशन। इसमें अलग अलग ओवेरीज के हैं, अलग अलग डिफरेंट कार्पल्स आपस में फ्यूज होती हैं तो एक सेप्टम बनती है। ये जो वॉल लाइक स्ट्रक्चर है इसको सेप्टम बोलते हैं। और जो ओव्यूल्स अटैच होते हैं वो सेंट्रल एक्सिस के अलोंग ये ओव्यूल्स इस तरीके से अटैच होते हैं। तो ये आपको एक्साइल प्रेजेंटेशन देखने को मिली। इससे अलग होती है पेराइटल प्रेजेंटेशन। इसमें जो साइड्स हैं, जो पेरिफेरी है, यहाँ पर ओव्यूल्स अटैच होते हैं। पेरिफेरी का मतलब होता है बिल्कुल आउटर सरफेस पे। तो ये आपको यहाँ दिख रहे हैं बिल्कुल बाहर की तरफ अटैच है। पेराइटल प्रेजेंटेशन कहाँ देखने को मिलती है? खीरे में। कभी खीरे में देखिएगा तो खीरे का इस तरीके से खीरा रहेगा और उसमें इतना सारा ऐसे पल्प होगा, फिर यहाँ पे ऐसे करके बीज लगे होंगे, फिर थोड़े से ऐसे बीज लगे होंगे, फिर ऐसे बीज लगे। तो ये आपको प्रेजेंटेशन देखने को मिलती है खीरे में, पेराइटल वाली। फिर हम लोग देखते हैं फ्री सेंट्रल प्रेजेंटेशन जो हमको प्रिमरोज में या फिर डियांथस में देखने को मिलती है। इसमें क्या है, सेंट्रल एक्सिस के अलोंग यहाँ पर ओव्यूल्स का अटैचमेंट है, लेकिन आपको कोई भी जो ये हमने यहाँ बात करी थी ये देखने को नहीं मिलेगी, कोई भी लेयर, सेपरेटिंग लेयर नहीं मिलेगी। और ये यूनिलोक्यूलर है, यानी यहाँ पर कोई ओवेरी फ्यूज नहीं हो रही है, एक सिंगल ओवेरी ही है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको कोई भी सेप्टम देखने को नहीं मिलेगी, लेयर नहीं है जो इनको डिवाइड कर रही है, एक एक्सिस के अलॉन्ग है। यहाँ पर एक करेक्शन कर लीजिएगा, ये रेप्टम नहीं सेप्टम होती है, रेपलम बोलते हैं इसको कई बार। तो इस जो ये आपको एक डिवाइड करने वाली लेयर देखने को मिल रही है इसको हम लोग सेप्टम बोलते हैं, ऐसे। ठीक है, तो इसको करेक्ट कर लीजिएगा। आई एम सॉरी फॉर द मिस्टेक। जो लास्ट टाइप ऑफ प्रेजेंटेशन है प्री सेंट्रल के बाद में बेसल प्रेजेंटेशन, जो कि हमें सनफ्लावर में या फिर मैरीगोल्ड में यानी कि गेंदे के फूल में देखने को मिलता है। इसमें हमें क्या है, जो एक ओव्यूल है वो बेस ऑफ द ओवेरी पे प्रेजेंट है, तो सबसे नीचे के पार्ट पे हमको ओव्यूल का अटैचमेंट देखने को मिलेगा, ये होती है बेसल प्रेजेंटेशन। फिर हम लोग कई बार पढ़ेंगे फ्रूट किस टाइप का है, वो फ्लैशी फ्रूट है या फिर ड्राई फ्रूट है। तो फ्लैशी फ्रूट में जो पेरिकार्प होगी वो फ्लैशी होगी, सक्लेंट टाइप की होगी, उसमें आपको पल्पी पेरिकार्प देखने को मिलेगी, पल्प देखने को मिलेगा। तो इसके 3 टाइप्स होते हैं जो हमें पढ़ने हैं, जो मतलब कई बार हमारे आएंगे। और ड्राई फ्रूट्स में आपको पल्प देखने को नहीं मिलता है। तो ड्राई फ्रूट्स कैसे हो सकते हैं और फ्लैशी फ्रूट्स किस किस टाइप के हम पढ़ेंगे। तो फ्लैशी फ्रूट्स में आपको एक तो बेरीज देखने को मिलेंगी, जैसे आपकी स्ट्रॉबेरी हो गई, क्रेनबेरी हो गई, इसमें आपको काफी सारे पल्प में कुछ बहुत सारे सीड्स भी देखने को मिलेंगे। तो एक तो बेरीज हो गई। इसके अलावा आपको देखने को मिलेगा पोम। पोम जैसे कि आपका एप्पल हो गया, जिसमें सीड के बाहर थैलेमस से बना हुआ आपको एडिबल पार्ट मिलेगा, तो ये एक तरीके से फॉल्स फ्रूट भी होता है। फिर एक आता है ड्रूप। ड्रूप में आपको एडिबल पार्ट में फ्लेश देखने को मिलेगी, लेकिन अंदर से एक स्टोनी एंडोकार्प भी देखने को मिलेगी, जैसे आपको मैंगो में देखने को मिलती है। तो उसमें क्या रहेगा, बाहर एपिकार्प होगी, अंदर मेसोकार्प होगी, उसके अंदर एंडोकार्प होगी। तो 3 लेयर्स आपको फ्लैशी फ्रूट्स में देखने को मिलती हैं, एपिकार्प, मेसोकार्प और एंडोकार्प। ये 3 लेयर्स देखने को मिलती हैं। इसमें जो मेसोकार्प होती है अक्सर वो फ्लैशी पार्ट रहता है, और जो एंडोकार्प है वो अगर स्टोनी है तो उसको हम लोगों को ड्रूप बोल देते हैं। ठीक है, ड्राई फ्रूट्स में हम लोगों को देखने को मिलते हैं नट्स या फिर लेग्यूम्स। तो लेग्यूम्स तो समझ में आ गया होगा, दाल के पौधे वगैरह में जो होते हैं उनमें हम लोग लेग्यूम्स बोलते हैं। उनमें ड्राई फ्रूट देखने को कैसा मिलता है, वो स्टोनी टाइप के होंगे, उनमें फ्लैशी पार्ट नहीं होगा, और वो अगर उसको
रखेंगे, जब वो सूख जाएगा तो वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। तो कभी मटर का जो बीज होगा या फिर दालें होती हैं तो उनको अगर आप तोड़ेंगे तो 2 पार्ट्स में टूट जाएंगी। इसी को हम लोग लेग्यूमिनस फ्रूट बोलते हैं। नट्स में बाहर एक स्टोनी कवरिंग प्रेजेंट होगी, जैसे आपने देखा होगा वॉलनट्स हो गए, चेस्टनट्स हो गए, ये ड्राई फ्रूट्स में नट्स के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, तो ये सारे हमारे एग्जाम्पल्स थे। टोमेटो जिसको हम लोग सब्जी में पढ़ते हैं वो भी बेरी टाइप ऑफ फ्रूट में ही आता है। तो इस तरीके से काफी सारे मिसकंसेप्शंस दूर होते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे चीजें, तो टाइप ऑफ फ्रूट्स भी आएगा। तो ये कुछ बेसिक्स थे, हमने यहाँ तक अपने सारे बेसिक्स कवर कर लिए हैं। आगे जो भी चीजें आती हैं जो हमें समझ में नहीं आएंगी उनको हम वन बाय वन समझते हुए चलेंगे। सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं मालवेसिएई फैमिली के बारे में। मालवेसिएई फैमिली को हम लोग मेलो फैमिली या फिर कॉटन फैमिली भी बोलते हैं। तो इसको हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं? हर एक फैमिली में कुछ इतना इंपॉर्टेंट है जिसकी वजह से हम इस पूरी फैमिली को पढ़ रहे हैं। तो पढ़ने से पहले सबसे पहले हम उसके कुछ इंपॉर्टेंट बातों को डिस्कस कर लेंगे, जिससे हमें आगे सारी चीजें पढ़ना इजी हो जाए और समझ में आए हम पढ़ ही क्यों रहे हैं। तो मालवेसिएई फैमिली क्यों इंपॉर्टेंट है हमारे लिए? हमें इसमें एपिकालेक्स के बारे में पढ़ना है। एपिकालेक्स एक रिंग की तरह है जो फ्लावर के निचले हिस्से पे प्रेजेंट रहती है, फ्लावर की प्रोटेक्शन के लिए भी, फोटोसिंथेसिस के लिए भी। तो ये इसका एक बहुत ही डिफरेंट फीचर है, तो उसके लिए हम इसको पढ़ रहे हैं। बाकी कुछ अलग अलग फीचर्स आएंगे जो हम वन बाय वन देखते चलेंगे। इसमें कुछ आपको म्यूसिलेज के कनाल्स देखने को मिलेंगे, मतलब इसके टिश्यूज के बीच में आपको जेली सब्सटेंस जो पॉलीसेकेराइड्स का बना है वो देखने को मिलेगा, जिसकी कुछ मेडिसिनल वैल्यू भी है। इस वजह से हम इसको पढ़ रहे हैं। इसकी जो स्टेम होगी उसको पे आपको स्टेम हेयर, जिनको ट्राइकोम्स बोलते हैं, वो स्टार शेप्ड स्टिलेट ट्राइकोम्स देखने को मिलते हैं। इसलिए आप मालवेसिएई फैमिली को पढ़ रहे हैं। जिससे चॉकलेट बनती है वो पौधा मालवेसिएई फैमिली में आता है। जिससे कॉटन बनती है, कपास बनती है, जूट है, ये सब भी मालवेसिएई फैमिली में आता है। और जो सबसे कॉमन एग्जांपल है मालवेसिएई फैमिली का, हिबिस्कस, वो भी मालवेसिएई फैमिली में ही आता है। तो गुड़हल का पौधा भी इसी में है। तो अब इसी नोट पे स्टार्ट करते हैं, सारी चीजें पढ़ेंगे। सबसे पहले बेसिक एक इंट्रो है इसका, फिर इसका फ्लोरल डायग्राम, फ्लोरल फॉर्मूला क्या है वो पढ़ेंगे, फिर वेजिटेटिव फीचर्स क्या हैं, स्टेम कैसी है, लीव्स कैसी हैं, रूट्स कैसी हैं, फिर फ्लावर के फीचर्स क्या हैं, ये सारे पढ़ेंगे। और इसकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है ये पढ़ेंगे। तो यही आपकी सारी फैमिलीज में इसी तरीके से चीजें हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो मालवेसिएई फैमिली में, इसको हम लोग मैलो फैमिली भी बोलते हैं, हमने पहले ही पढ़ लिया है। इसमें आपको 244 जेनरा मिलेंगे और ऑलमोस्ट 4200 से भी ज्यादा स्पीशीज हैं इस फैमिली में इंक्लूडेड। ठीक है, तो ये याद रखने वाली चीजें वैसे इंट्रो के लिए हैं। अगर आप कुछ ही फैमिलीज को प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप ये सारे फिगर्स सिर्फ पढ़ सकते हैं एग्जाम में, इतना ज्यादा इन्हें लर्न करने की जरूरत नहीं है। तो सबसे ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है कि इनके सबसे कॉमन मेंबर्स कौन से हैं। तो हिबिस्कस है जिसको गुड़हल बोलते हैं, ओकरा यानी भिंडी भी इसमें आती है, कॉटन इसमें आएगा, और ककेओ, ककेओ प्लांट से क्या बनता है, चॉकलेट्स बनती हैं। तो ये सारे इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट मेंबर्स हैं। अब हम लोग इसके बारे में आगे पढ़ते हैं। तो सबसे पहले क्लासिफिकेशन देखेंगे हम लोग इसकी। क्लासिफिकेशन में हम लोगों ने किंगडम तो हमें पता है प्लांट किंगडम में आता है, डिवीजन में इसको हम लोग ट्रैकियोफाइटा में रखा है, यानी इसमें वास्कुलर बंडल्स हैं। क्लास कौन सी है, मैग्नोलियोप्सिडा। अब अगर आपने सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन नहीं पढ़ा है तो आपको ये नहीं समझ में आ रहा होगा। तो मैग्नोलियोप्सिडा, क्रनक्वेस्ट ने बोला था कि अगर हम लोग एंजियोस्पर्म्स को मैग्नोलियोफाइटा में रख रहे हैं, उसको बोल रहे हैं, तो हम लोग जो डायकॉट्स हैं उनको मैग्नोलियोप्सिडा बोलते हैं और जो मोनोकॉट्स हैं उनको लिलियोप्सिडा बोलते हैं। तो अभी हम लोग ऑब्वियसली डायकॉट फैमिलीज पढ़ रहे हैं, तो मैग्नोलियोप्सिडा आ रहा है यहाँ पर क्लास। ठीक है, ऑर्डर मालवेल्स है, ये याद करना टिपिकल नहीं है। फैमिली मालवेसिएई है। कॉमन मेंबर्स में हमने कॉटन, ओकरा, कैकेओ और हिबिस्कस पढ़ लिया है। ये क्लासिफिकेशन आपको एग्जाम के लिए याद रखनी है। तो कुछ ज्यादा टिपिकल नहीं है, अगर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन पढ़ा है तो क्लास तो पता ही है, मैग्नोलियोप्सिडा है। डिवीजन में ट्रैकियोफाइटा याद कर सकते हैं, या फिर यहाँ पर एंजियोस्पर्म भी याद कर सकते हैं, वो भी एग्जाम में लिख सकते हैं। ठीक है, तो आप अगर एग्जाम में इतना लिख के आते हैं तो ये आपका प्लस पॉइंट है। 15 मार्क्स में आता है ये वाला क्वेश्चन आपको, जब भी किसी फ्लावर की फैमिली के बारे में आता है। ये कुछ डायग्राम है रेफरेंस के लिए। हिबिस्कस का फ्लावर सबने देखा है, ये स्ट्रक्चर की हम बात कर रहे थे। ये जो रिंग की तरह एक प्रेजेंट है बाहर, इसको ही हम लोग एपिकालिक्स बोलते हैं। ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे। ये क्या है जो हमको ये स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये इनकी स्टैमिनल ट्यूब होती है, कैरेक्टरिस्टिक है इस फैमिली की। जो भी इनके आपने पढ़ा होगा ना, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, उसमें एंथर और फिलामेंट है स्टेमन्स में, तो फिलामेंट फ्यूज होके एक स्टैमिनल ट्यूब बना लेते हैं। इसको पहले रफ करते हैं जिससे आप समझें। तो एक स्टैमिनल ट्यूब बना लेते हैं, उसके बाद में ये आपको जो ये रेड स्ट्रक्चर दिख रहे हैं स्टिग्मा की तरह होते हैं। स्टिग्मा भी आपस में, मतलब ओवरीज भी आपस में फ्यूज कर जाती हैं और ऊपर आपको स्टिग्मा देखने को मिलता है जिसपे पॉलन ग्रेन्स अटैच होंगे, और ये आपको फ्री एंथर्स देखने को मिल रहे हैं जिसके थ्रू, जिसमें जिन सेक्शंस में
पॉलन ग्रेन्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, ठीक है। तो ये बेसिक्स हैं, आगे पढ़ते जाएंगे। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं स्टिग्मा आपको देखने को मिल रहा है, कुछ ऐसा कलर चूज करते हैं जो दिखाई दे इस पे। तो ये आपको यहाँ पर ये भी नहीं दिख रहा है अभी, एक सेकेंड। तो यहाँ पर आपको ये देखने को मिल रहा है स्टिग्मा, एंथर्स, ये स्टेमिनल ट्यूब है। और आपको पेटल्स पे ध्यान देना है। पेटल्स कैसी है? फ्री है, नीचे से जुड़ी हुई हैं और ऊपर से ये सारी पेटल्स अलग अलग हैं। तो यही सारी चीजें हम आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। तो मालवेसिए फैमिली में सबसे पहले हम लोग ने बोला कुछ बेसिक फीचर्स पढ़ेंगे जिनको हम लोग वेजिटेटिव कैरेक्टर्स बोलते हैं। वेजिटेटिव कैरेक्टर्स में ये स्टेम कैसी होती है? सबने गुड़हल का पौधा देखा है, गुड़हल का पौधा देखा है, किसी ने गुड़हल का पेड़ देखा है पूरा जिसमें बहुत बड़ी डंडी होती हो जैसे बरगद का पेड़ होता है? नहीं देखा ना। तो मालवेसी ऐसे ही जनरल फीचर्स देख के ऑब्जर्व करके हम लोग फैमिलीज याद रखेंगे तो हमें हमेशा के लिए याद हो जाएंगे। हैबिट कैसी होती है, मतलब ये किस तरीके के हैं पेड़ पौधे? तो ये हर्ब्स होंगे, श्रब्स होंगे, बहुत ही कम, ओकेजनली कभी कभी हमको ट्रीज देखने को मिलेंगे। हर्ब, श्रब और ट्री क्या होता है? हर्ब वो होता है जिसकी स्टेम जो है तो वो बहुत ही पतली सी है और वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है और बहुत ज्यादा लंबा ऊंचा पेड़ नहीं होगा। अगर इस तरीके से कोई पेड़ है तो वो हर्ब में आ जाता है, जैसे कि आपका धनिया का पेड़ हो जाता है या फिर आपका बेसिल का पेड़ हो जाता है, ये सारी हर्ब्स में आ जाती हैं, ठीक है। फिर अगर कोई ऐसा पेड़ है जिसमें थोड़ी हाइट तक वो ग्रो कर सकता है और उसमें ब्रांचिंग हो जाएगी, उसकी जो स्टेम है उसमें थोड़ी बहुत स्ट्रेंथ तो है और काफी ज्यादा ब्रांचिंग है, थोड़ी हाइट तक ग्रो कर रहा है, तो ये हर्ब थी, ये श्रब हो जाती है। और फिर अगर पूरा पेड़ डेवलप हो जा रहा है तो उसको ट्री बोलते हैं, उसमें वुडी एरिया भी होता है। तो हर्ब, श्रब और ट्री अभी समझ में आ गया होगा। आई होप ये सब चीजें आपको पहले से पता भी होंगी, पर बस जस्ट फॉर द सेक ऑफ क्लियरेंस एंड हम लोग ये समझ लेते हैं कि हमें कोई भी टॉपिक ऐसा ना रह जाए जो समझ में ना आए और एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा रटना भी ना पड़े, इसलिए हमने पढ़ लिया। तो हमें मेजरली हर्ब्स या श्रब्स देखने को मिलेंगे यहाँ पर। हम लोगों को यहाँ पर इस फैमिली में ट्रीज नहीं देखने को मिलेंगे बहुत ज्यादा, ठीक है। फिर जो हमने बात करी थी, हमें यहाँ पर स्टिलेट हेयर्स देखने को मिलेगा, ये कैरेक्टरिस्टिक है। स्टार शेप्ड ट्राइकोम्स हमें देखने को मिलते हैं। तो जो स्टेम होती है उस पर कुछ इस तरीके से बहुत हल्के हल्के आपको हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स देखने को मिलते हैं स्टेम्स पे, जिनको हम लोग डायकॉट स्टेम पे जब देखने को मिलते हैं उनको ट्राइकोम्स बोलते हैं। तो ट्राइकोम्स का फंक्शन क्या होता है? ये इंसेक्ट से बचाते हैं। तो किसी भी पेड़ पे वो जो हेयर्स होंगे वहां पर ही इंसेक्ट ट्रैप हो जाएगा और वो पेड़ को नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। इसके अलावा प्रोटेक्शन का काम, सपोर्ट का काम ये करते हैं ट्राइकोम्स। फिर सैप आप हमने पहले ही डिस्कस किया, म्यूसिलेजिनस सैप यानी कि पॉलीसेकेराइड्स का बना हुआ सैप फ्लूट लाइक सब्सटेंस देखने को मिलेगा। चिपचिपा सब्सटेंस होता है, गमी सब्सटेंस बोलते हैं, ग्लू लाइक। अगर आप कहीं से भी गुड़हल के पौधे को एक पत्ती वगैरह भी तोड़ के देखते हैं, अगर आपने कोई प्रैक्टिकल किया है लैब में, तो अगर आप गुड़हल की पत्ती के लिए टेस्ट करते हैं, एक लिग्निन टेस्ट होता है, हम लोग पढ़ते हैं पेड़ों में, तो हमने एक्चुअली जब अपनी लैब में पढ़ा था तो लिग्निन टेस्ट हम लोगों ने हिबिस्कस की पत्ती पे पढ़ा था, बस जस्ट फॉर हम लोगों को जो अवेलेबल मटेरियल था उसके लिए। तो कुछ मटेरियल और भी होता है, तो हमें उसमें बहुत ज्यादा म्यूसिलेजिनस सैप देखने को मिला था। तो वहां से हम लोगों को चीजें पता चलती हैं कि इसके जो टिश्यूज हैं उसके बीच में कुछ कनाल्स प्रेजेंट हैं जिसमें स्लाइमी टेक्सचर का फ्लूइड लाइक म्यूसिलेजिनस सैप प्रेजेंट होगा। रूट्स कैसी हैं? ब्रांच टैप रूट सिस्टम हमें यहाँ देखने को मिलेगा। ये सारी पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन है जो ध्यान रखनी है, थोड़ी थोड़ी बेसिक्स हैं वो सब में कॉमन भी रहती हैं, कुछ चीजें आपको पर्टिकुलरली याद रखनी है। मालवेसिए फैमिली जहां आएगी वहां आप क्या याद रखेंगे? स्टार शेप्ड ट्राइकोम्स हैं, म्यूसिलेजिनस कैनाल्स प्रेजेंट हैं, एपिकैलिक्स की बात अभी हम करने वाले हैं, हर्ब है, श्रब है और ट्री बहुत कम देखने को मिल रहा है। स्टेम कैसी है? इरेक्ट है, ब्रांच्ड है, हर्बेशियस है या कभी कभी वुडी भी देखने को मिल सकती है और म्यूसिलेज कैनाल्स और फाइब्रस नेचर है बिकॉज ऑफ द ट्राइकोम्स। तो ये तो समझ में आ गया होगा, इसमें कुछ बहुत ज्यादा टिपिकल नहीं है, सारी इजी चीजें अभी तक हमने पढ़ी हैं। लीफ का अरेंजमेंट कैसा है? ऑल्टरनेट अरेंजमेंट होता है। अब लीव्स वगैरह का अरेंजमेंट हमें याद पता है कैसे होगा? जब हम लोग रियल लाइफ में पेड़ों को ऑब्जर्व करेंगे तो बहुत ज्यादा रटना नहीं पड़ेगा। गुलाब की पत्ती कोई हमसे बोलेगा तो हमें बहुत इजीली पता होता है ना कि कैसी होती है। तो अगर आपने हिबिस्कस की देखी हो तो हिबिस्कस की कुछ इस तरीके से रहती हैं पत्तियां और ऑल्टरनेट मैनर में अरेंज होती हैं। तो इसी को हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं, ऑल्टरनेट मैनर में अरेंज है। तो ऑल्टरनेट है, सिंपल है और पाल्मेटली लोब्ड हैं और डिवाइडेड हैं, जैसे कि कोई पाम ऑफ द हैंड है। तो आप ये देख सकते हैं, बाकी टूथेड एंड्स भी होते हैं, मतलब स्मूथ एंड्स नहीं है, थोड़ा सा एक आपको देखने को मिलेगा एजेस पे इस टाइप की डिजाइन देखने को मिलती है जिसको हम लोग टूथेड एंड बोल देते हैं। स्टिप्यूलेट है, स्टिप्यूल्स प्रेजेंट है, स्टिप्यूल्स हमने शुरुआत में ही पढ़ लिए हैं, यानी कि जहां से पत्ती अटैच्ड है मेन ब्रांच पे वहां पे आपको लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स स्टिप्यूल्स देखने को मिल सकते हैं। मल्टीकोसेट रेटिकुलेट वेनेशन, रेटिकुलेट वेनेशन का मतलब है वीन्स प्रेजेंट है और वो आपस में बहुत
बहुत ज्यादा ब्रांच्ड है तो उसी को मल्टीक्यूसेट रेटिकुलेट वेनेशन बोल रहे हैं। इसको पाल्मेट रेटिकुलेट वेनेशन भी बोलते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब फ्लोरल डायग्राम देखेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बनाकर आना है और समझ के जाना है। ये फ्लोरल फॉर्मूला है मालवेसियाई फैमिली का। फ्लोरल फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, सबको ये अच्छे से बहुत अच्छे से याद करना है, मतलब भी समझते जाना है। एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर होता है, ये प्लस का मतलब है कि एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर है। एक्टिनोमॉर्फिक का मतलब क्या होता है, वो फ्लावर जिसको हम किसी भी एक्सिस से डिवाइड कर सकते हैं दो इक्वल हिस्सों में। अगर कोई फूल इस तरीके से है तो मैं इसे यहाँ से डिवाइड कर दूं, यहाँ से डिवाइड कर दूं, यहाँ से डिवाइड कर दूं, इसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकती हूँ। लेकिन अगर मेरे पास कोई ऐसा फ्लावर है, जैसे हमने एक बार अभी बात करी ना, पी फ्लावर होता है, अगर कुछ इस तरीके का फ्लावर है तो मैं इसको सिर्फ एक ही एक्सिस से डिवाइड कर सकती हूँ यहाँ से। अगर मैंने ऐसे डिवाइड किया ऐसे तो वो इक्वल डिवीजन नहीं होगा, तो इसको हम लोग बोलते हैं जाइगोमॉर्फिक फ्लावर। जो यहाँ हमने पढ़ा एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर है, तो इसको हम लोग प्लस से डिनोट कर रहे हैं। तो ये समझ में आया कि यहाँ प्लस साइन क्यों बना हुआ है। एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर है, बाइसेक्सुअल फ्लावर्स है, मतलब आपको मेल और फीमेल दोनों ऑर्गन्स एक ही फ्लावर में देखने को मिलेंगे। एपिकालिक्स की रिंग देखने को मिलेगी जो कि छोटे छोटे ब्रैक्टियोल्स सेपल्स है, सेपल्स के बाहर ब्रैक्टियोल्स की एक ऐसे रिंग देखने को मिलेगी। ये रिंग प्रोटेक्ट करती है फ्लावर को जब वो बड स्टेज में होता है, और बाद में भी जब वो पूरा फ्लावर बन जाता है तब भी उसको प्रोटेक्शन में हेल्प करती है। ठीक है, इसके अलावा क्या रोल है इसका, फोटोसिंथेसिस में भी रोल है। तो ये बात हो गई। फिर कितनी है एपिकैलिक्स, 3 से 8 तक हो सकती हैं। के का मतलब है कैलिक्स यानी कि सेपल्स, तो सेपल्स कितनी है, 5 है, आपस में फ्यूज्ड है इसलिए इसको ब्रैकेट से डिनोट कर रहे हैं। सी का मतलब है कोरोला यानी कि पत्तियां, पत्तियां आपस में फ्री होती हैं, सिर्फ एक पॉइंट पे अटैच्ड होती हैं, जहां पर स्टैमिनल ट्यूब है, तो नीचे तो अटैच्ड है लेकिन ऊपर से फ्री होती हैं। पत्तियां एंड्रोशियम से यानी मेल पार्ट से अटैच होती हैं, और एंड्रोशियम इनफाइनाइट इन नंबर है यानी कि बहुत सारे हैं, और वो सब आपस में फ्यूज्ड होते हैं जितने भी मेल प्रोडक्टिव पार्ट्स हैं। और जो गाइनोशियम है वो सुपीरियर ओवेरी देखने को मिलती है, और सुपीरियर ओवेरी के लिए हम लोग जी जो लिखते हैं उसमें नीचे लाइन बना देते हैं, इसका मतलब है कि ये सुपीरियर ओवेरी है। तो यहाँ हमने एक लाइन ड्रॉ कर ली है, और 2 से इन्फिनाइट नंबर में हो सकती है। तो आई होप फ्लोरल फॉर्मूला आपको समझ आ गया होगा। मदर एक्सिस डिनोट करती है कहाँ पे वो फूल अटैच्ड है, इस जगह से अटैच्ड होगा मेन प्लांट से। एपिकैलिक्स की आपको रिंग देखने को मिल रही है, सबसे बाहर बनी हुई है, वेलवेट एस्टिवेशन में, कहीं भी ओवरलैपिंग आपको नहीं दिख रही है। फिर आप देख रहे हैं यहाँ पर गाइनोशियम बना हुआ है, ये आपको गाइनोशियम यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को रिप्रेजेंट किया गया है। कालेक्स यानी कि सेपल्स आपको 5 दिख रहे हैं, और इसका मतलब है कि वो आपस में फ्यूज्ड हैं, जैसा कि हमने दिखाया भी था। फिर जो कोरोला है, पेटल्स है, वो आपको देखने को मिल रहा है, ये देखिए, इसका मतलब है कि ये एंड्रोशियम वाले वर्ल्ड से अटैच्ड है। मेल पार्ट जो है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, उससे ये पत्तियां अटैच्ड है, उसको ये लाइंस दिखा रही हैं। ठीक है, और ये ट्विस्टेड एस्टिवेशन है, हर एक एंड देखिए ओवरलैप्ड है। ठीक है, तो इसको बोल दिया हमने कि 5 कोरोला है, और ये एंड्रोशियम से जुड़ी हुई है। एंड्रोशियम आपको ये जो इस शेप में दिख रहे हैं, ये एंड्रोशियम है। ठीक है, इनमें मोनोथिकस एंड्रोशियम होता है, वो भी अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो फ्लोरल फीचर्स समझ में आ गए हैं हमें, फ्लोरल फॉर्मूला हमने देख लिया। अगर आप फ्लोरल फॉर्मूला अच्छे से याद करते हो, फ्लोरल डायग्राम अच्छे से याद करते हो, तो ये फीचर्स आपको रटने नहीं पड़ेंगे। हमने जो कुछ भी डायग्राम में पढ़ा है सब कुछ उसी से समझ में आ जाएगा हमें। तो इन्फ्लोरेसेंस कैसा है, कोई एक पर्टिकुलर टाइप हमें देखने को नहीं मिल रहा है, अकेला फ्लावर देखने को मिल रहा है, तो उसको सॉलिटरी फ्लावर बोलते हैं। ओकेजनली हमें कभी कभार साइमोज इन्फ्लोरेसेंस देखने को मिल सकते हैं, यानी कि एक फूल सबसे ऊपर होगा, फिर साइड्स में फूल खिलेंगे, उसको हम लोग साइमोज बोल देंगे। फ्लावर कैसा है, ब्रैक्टिएट है, ब्रैक्ट्स प्रेजेंट है, कभी कभी ब्रैक्टियोल्स भी प्रेजेंट हो सकते हैं, यानी कि अगर फूल यहाँ पर अटैच्ड है तो जो ये मेन ब्रांच है यहाँ पर आपको ब्रैक्ट यानी लीफ लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। फिर एपिकैलिक्स, एपिकैलिक्स आपको बहुत अच्छे से एग्जाम के लिए याद रखना है। अगर एग्जाम में मालवेसियाई फैमिली आता है तो हर स्टूडेंट एपिकैलिक्स के बारे में बहुत अच्छे से लिख के आएगा। ठीक है, तो ये अच्छे से पढ़ के जाना है। एपिकैलिक्स क्या होते हैं, ब्रैक्ट के जैसा ब्रैक्टियोल्स का एक वर्ल्ड होता है जो पेड़ में फोटोसिंथेसिस और सपोर्ट और सेफ्टी का काम करता है। तो एक वर्ल्ड ऑफ ब्रैक्टियोल, वर्ल्ड का मतलब है एक सर्कल की तरह, ऐसे गोले की तरह। ये बर्ड है तो नीचे यहाँ पर प्रेजेंट है सर्कुलर फॉर्म में। बाकी 3 से 7 हो सकते हैं, और ये कैलिक्स के नीचे प्रेजेंट है, और ये बना क्या है, इनवॉल्यूसिल। इनवॉल्यूसिल यही जब एक रिंग बनाते हैं, रिंग ऑफ ब्रैक्टियोल्स, उसको इनवॉल्यूसिल बोलते हैं। हिबिस्कस में देखने को मिलती है, और गॉसिपियम यानी कि कॉटन में भी देखने को मिलती है। जो सिडा और अबिटिलियन है, इसमें आपको ये देखने को नहीं भी मिलती है। तो एपिकैलिक्स वैसे हम लोग इसको डिफाइनिंग फीचर बोलते हैं मालवेसियाई फैमिली का।
फिर बाइसेक्सुअल फ्लावर है यानी मेल और फीमेल, यानी आपको एंथर भी देखने को मिल रहा है, स्टेमन भी देखने को मिल रहा है और कार्पल भी देखने को मिल रहा है। एक्टिनोमॉर्फिक है यानी उसको हम किसी भी एक्सिस से दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। रेडियल सिमेट्री है। सुपीरियर ओवेरी है यानी कि हाइपोगाइनस है। अगर ये सब टर्म्स भी नहीं समझ में आ रहा तो पिछले लेक्चर्स को देखिए, क्योंकि वहां पर हम लोगों ने इन सब के बारे में आराम से पढ़ा हुआ है। पेंटामेरस है, 5 पत्तियां हैं, 5 पेटल्स हैं और कंप्लीट फ्लावर है, क्योंकि मेल फीमेल सारे पार्ट्स हैं तो कंप्लीट फ्लावर हो गया है, इसलिए इसको हम लोग कंप्लीट फ्लावर बोलते हैं। अभी इसके कुछ और फ्लोरल फीचर्स बचे हैं, उनको भी पढ़ लेते हैं। तो फिर कैलेक्स के बारे में पढ़ेंगे। कैलेक्स यानी सेपल्स, तो हमने पढ़ा था सेपल्स का नंबर कितना है, 5 है। तो फ्लोरल फॉर्मूला में सबसे पहले सिमेट्री देखते हैं, ये प्लस के साइन से एक्टिनोमॉर्फिक है या फिर परसेंटेज साइन से देखते हैं कि ये जाइगोमॉर्फिक है। फिर उसके बाद में बायसेक्सुअल है या फिर मेल है फीमेल फ्लावर है, ये देखते हैं। फिर कालेक्स यानी सेपल्स, फिर नंबर ऑफ पेटल्स कोरोला, उसके बाद में एंड्रोशियम और लास्ट में गाइनोशियम KCAG। इस तरीके से हम लोग फ्लोरल फॉर्मूला देखते हैं। तो आपको कम से कम ये 6 चीजें हर एक फ्लोरल फॉर्मूला में याद रखनी है। बाकी कहीं पे कुछ स्पेशल है, जैसे यहाँ एपिकालेक्स था तो आपने एपिकालेक्स याद किया। अभी हम लोग पैपस पढ़ेंगे एस्टेरिएसियाई फैमिली में, जहाँ कैलेक्स मॉडिफाई हो जाता है, तो आपको पैपस याद रखना है। अगर कहीं पे फ्लावर से रिलेटेड कुछ यूनिक फीचर है और वो मेंशन्ड है फ्लोरल फॉर्मूला में, तो आपको उसको पढ़ना है। ठीक है, तो अभी देखते हैं यहाँ पर कैलेक्स के बारे में। तो 5 है। गैमोसेप्लस का मतलब है आपस में जुड़े हुए, लिखा भी है यूनाइटेड है और यूजुअली बेसली प्रेजेंट है। और वेलवेट एस्टिवेशन है, हमने ये फ्लोरल फॉर्मूला में ही, वो डायग्राम में ही समझ गया था क्यों ये इस तरीके से देखिए अटैच थे, कहीं भी ओवरलैपिंग हमें देखने को नहीं मिल रही थी, हमने वहीं पर बोला था ये वेलवेट एस्टिवेशन है। कोरोला यानी कि पत्तियां, ये किस तरीके से थी, ये अलग अलग थी, केवल कहाँ पर अटैच थी, स्टैमिनल ट्यूब। स्टैमिनल ट्यूब हमने अभी फ्लावर में देखी, ये जिस जगह पे आपको, एक सेकेंड, जिस जगह पर आपको ये देखने को मिलता है फ्लावर का जो बेस है यहाँ पर इस जगह से, और ऐसे करके यहाँ से आपको पत्तियां देखने को मिलती हैं, तो ये इस जगह पे से आपको दिखता है कि पत्तियां जुड़ी हुई हैं, बाहर एपिकालिक्स प्रेजेंट है। ये इस जगह ये बन रहा है, इसको हम लोग स्टैमिनल ट्यूब बोल दे रहे हैं। तो यहाँ तक तो ये जुड़ी हुई है, वैसे फ्री पेटल्स हैं। ठीक है, लार्ज पेटल्स होती हैं पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट करने के लिए, ट्विस्टेड एस्टिवेशन होती है, यानी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में एक दूसरे को ओवरलैप कर रही है। एक हिबिस्कस का फ्लावर लीजिएगा और उसको डिसेक्ट करके देखिएगा, हर एक जो पार्ट हम बोल रहे हैं उसको अलग अलग करके देखिएगा, तो आपको सारी चीजें समझ में आएगी। क्योंकि हिबिस्कस के फ्लावर में अगर आपके पास एक बेसिक हैंड मैग्नेट भी है, जो हैंड मैग्नेट बोल रहा है, अगर आपके पास में बेसिक लेंस भी है जिसके थ्रू आप उसको मैग्नीफाइंग लेंस के थ्रू उसको देख सकते हैं, तो देखिएगा आपको ये सारे फीचर समझ में आएंगे। सबसे इजी टू स्टडी फ्लावर यही रहता है, हिबिस्कस का फ्लावर। ठीक है, एंड्रोशियम यानी कि मेल पार्ट जो है वो कैसा है उसको देखते हैं। तो स्टेमन्स कई सारे हो सकते हैं, इन्फिनिटी तक हो सकते हैं, ये आपस में जुड़े हुए होते हैं और मिलकर स्टैमिनल ट्यूब बना रहे होते हैं, जो कि स्टाइल, यानी स्टाइल किसको बोल रहे हैं, जो फीमेल पार्ट है उसका स्टाइल एक पार्ट होता है, ओवेरी के बाद में जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है उसको सराउंड करता है। ठीक है, फिर जो एक इम्पॉर्टेंट चीज आती है मालवेसियाई फैमिली से रिलेटेड, कि इनमें जो एंथर्स है ये मोनोथीकस है। हम लोगों ने यूजुअली पढ़ रखा है एंजियोस्पर्म से डाइथीकस एंथर है। एंथर ऐसा होता है ना, ये फिलामेंट है और इसमें ऊपर इस तरीके से एंथर प्रेजेंट रहता है, तो ये 2 थीका प्रेजेंट है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर फिलामेंट प्रेजेंट है और उसके बाद में मोनोथीकस ही है अरेंजमेंट। और ये किस तरीके का है, किडनी शेप। हमारी किडनी कैसी होती है, ऐसी होती है ना, तो बस एक ही थीका प्रेजेंट है। तो इस थीका के अंदर ही 2 लोब्स प्रेजेंट होंगे जिनमें आपके पॉलन ग्रेन्स बन रहे होंगे। तो जब हम लोग एंजियोस्पर्म्स में बोलते हैं डाइथीकस, तो डाइथीकस का मतलब होता है 2 थीका प्रेजेंट है, 2 खाने प्रेजेंट है, उन 2 खानों में डिवीजन है, तो इसको बोलते हैं डायथीकस टेट्रास्पोरेंजिएट सिचुएशन। लेकिन जब सिर्फ एक थीका प्रेजेंट है और उसमें ही डिवीजन है, तो उसको बोलते हैं मोनोथीकस बाइस्पोरेंजिएट सिचुएशन। तो वो हमें यहाँ देखने को मिलेगी। और इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है कि किडनी शेप्ड है, जो ये थीका की हमने बात करी ये किडनी शेप्ड है, तो ये याद रखेंगे। इसी का एक नाम भी होता है रेनीफॉर्म्ड। तो मोनोथीकस और रेनीफॉर्म एंथर मिलेंगे मालवेसियाई फैमिली में। ये सब पॉइंट्स अगर याद करते हैं तो एग्जाम में आप लिख के आते हैं, तो आपके 15 मार्क्स जो है उनका पूरा हेल्प होगी कि आपको पूरे 15 मार्क्स मिले। बाकी अगर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं और कहीं पर भी ये क्वेश्चन आता है, तो ये इन्फॉर्मेशन आपको बहुत हेल्प करने वाली है आगे भी चीजें समझने में प्लांट्स में। ठीक है, गायनोशियम की बात करें तो गायनोशियम मल्टी कार्पेलरी होती है।
तो ओवरी आपको यहाँ पर मल्टी कार्पेलरी सिचुएशन देखने को मिल रही है, यानी कि ज्यादा होंगी, एक नहीं होगी, यूनिकार्पेलरी सिचुएशन नहीं है, सिन कार्पस है यानी आपस में जुड़ी हुई हैं, कार्पल्स यूनाइटेड है, ओवरी सुपीरियर हाइपोकाइनस सिचुएशन जिसको बोलते हैं, प्लासेंटेशन एक्साइल है। प्लासेंटेशन एक्साइल होने का क्या मतलब है यहाँ पर, एक्साइल हम लोगों ने सबसे पहले कैसा पढ़ा कि एक सेंट्रल एक्सिस के अलोंग आपके ओव्यूल्स जो है वो अटैच्ड होंगे, तो इसको याद रखेंगे, प्लेसेंटेशन एक्साइल है। बाकी जो स्टाइल है वो एक ही है क्योंकि कार्पल सारी फ्यूज कर गई है, एक सिंगल स्टाइल फॉर्म होती है, इसी के बाहर आपको स्टैमिनल ट्यूब देखने को मिलती है, यही स्टाइल आगे कैरी फॉरवर्ड होके इसमें से ये स्टिग्मा इस तरीके से प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पे पॉलन डिपॉजिट हो सकता है, और यहाँ जो आपको देखने को मिल रहे थे ये एंथर्स थे जो कि किडनी शेप थे। तो हमने स्टार्टिंग में जो फ्लावर देखा था वो आपको जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर एक आगे दिख रही थी वो ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर थी। तो आई होप ये अब आपको समझ आ गया होगा पूरा। फिर हम लोगों ने ये सब पढ़ लिया। फ्रूट किस टाइप का है, ये हमें ड्राई फ्रूट्स देखने को इसमें मिलते हैं। जो फ्रूट होगा वो या तो कैप्सूल या फिर शाइजोकार्प होगा। तो इसको क्या, कैप्सूल क्या, अगर इसको हम लोग ब्रेक करें तो इसमें से सीड रिलीज होंगे। तो कैप्सूल में एक और शाइजोकार्प में कई सारे सीड्स हो सकते हैं। तो ये टाइप ऑफ ड्राई फ्रूट में आएगा, ये फ्लेशी फ्रूट में नहीं आएगा। तो आप ड्राई फ्रूट भी याद कर सकते हैं। बाकी ये पर्टिकुलर नाम याद कर सकते हैं, कैप्सूल और शाइजोकार्प। सीड डायकॉट है तो नॉन एंडोस्पर्मिक होगा। अगर एंडोस्पर्म प्रेजेंट होता है कुछ एक्सेप्शनल केसेस में तो ऑयली एंडोस्पर्म देखने को मिलेगा। ठीक है, ये डायग्राम आपको अपने एग्जाम में बना के आना है। हर एक फैमिली के लिए, जरूरी नहीं है हम यहाँ पर हर फैमिली के लिए आपको ये डायग्राम बना के दें, लेकिन आप अपनी प्रैक्टिकल्स के टाइम पे बना रहे होंगे तो आपको सिमिलर वे में अपने एग्जाम में भी इसको बनाना है जाकर। ठीक है, तो इसमें एक आप ट्विग ऑफ द प्लांट दिखाते हैं जिसमें हम लोग वो फ्लावर दिखा रहे होते हैं जो हम लोगों ने, जिसको हम दिखा रहे हैं कि हमने स्टडी किया है, हमने देखा था तो हमें ऐसा ही फ्लावर देखने को मिला। ठीक है, इसमें आपको देखिए ये स्टिग्मा देखने को मिल रहा है, ये स्टेमन्स देखने को मिल रहे हैं, कोरोला आपने देखा यानी पत्तियां, कालेक्स, एपिकालेक्स, लीफ, फ्लोरल बड, ये सब देखने को मिल रहा है। ये आपको रेनिफॉर्म की तरह, ये अच्छा मेरी स्क्रीन के पीछे चला जाएगा। ये जो आपको स्टेमन दिख रहा है इसमें जो एंथर का लोब है मोनोथिकस दिख रहा है और रेनिफॉर्म शेप यानी किडनी के जैसी शेप आपको देखने को मिल रही है यहाँ पर। ठीक है, फिर फ्लावर में आप देख सकते हैं कि कैसे स्टैमिनल ट्यूब प्रेजेंट है, कैसे एपिकालेक्स ये बाहर प्रेजेंट है। ये सारी चीजें यहाँ आपको इस स्ट्रक्चर में समझने की है। इसको ग्रीन कलर से एक बार एपिकालेक्स आपको दिखा देते हैं क्योंकि एग्जाम में ये आएगा क्वेश्चन अगर, तो आपको ये लिख के आना है। ये आपको एपिकालेक्स की रिंग देखने को मिल रही है। सभी स्टूडेंट्स इसको अच्छे से अपने नोट्स में हाईलाइट कर लेंगे। और आपको यहाँ पे दिख रही है ओवेरी, ओवेरी में आपको एक्साइल प्लेसेंटेशन देखने को मिल रही है ओव्यूल्स की, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर। लास्ट डायग्राम इससे रिलेटेड है जिसमें हम लोग जो हमने अभी फ्लोरल फॉर्मूला समझा है उसको एक बार देख लेंगे तो हमें वो समझ में आ जाएगा। सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं, बस एक लास्ट बार स्टिग्मा हमने देख लिया, स्टेमन्स हमने देख लिया, स्टैमिनल ट्यूब हमने देख ली है, स्टाइल कैसे फ्यूज हो जाती है, स्टिग्मा कैसे फ्री रहती है वो भी हमने पढ़ लिया, एंड्रोशियम गाइनोशियम हमारा कंप्लीट हो गया। फिर यहाँ पर ये पिछले डायग्राम से आ गया है, ये फ्लोरल डायग्राम फिर से है। देखिए ये आपके सेपल्स हैं जो कि आपस में किस तरीके से हैं, वेलवेट प्लेसेंट उसमें एस्टिवेशन में है, एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर रहे हैं, ये आपस में फ्यूज्ड आपको दिखाई दे रहे हैं। बाद में अंदर आपको पेटल्स दिखाई दे रही हैं जो कि अटैच्ड हैं एंड्रोशियम वाले पार्ट से। ये आपको सेपल्स देखने को मिल रहे हैं, एपिकालेक्स की रिंग देखने को मिल रही है। ये सारी चीजें आपको फ्लोरल फॉर्मूला में देखने को मिल रही है। सबसे अंदर एक्साइल प्लेसेंटेशन में आपको ओव्यूल्स देखने को मिल रहे हैं। तो प्लीज अपने एग्जाम के लिए इसको प्रिपेयर कर लीजिएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट फैमिली। अरे अच्छा, अभी हमारे पास इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस रह गई है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के बारे में सबसे पहले आपको ऐसे ही बता देते हैं, फिर आप देखिएगा। तो हमें जो हम पेपर पे लिखते हैं, जो रस्सियां हम यूज करते हैं, जो कॉटन हम लोग यूज करते हैं, वो सब मालवेसियाई फैमिली के मेंबर जो है उन्हीं से मिलता है। हम लोगों को चॉकलेट कोकोआ के प्लांट से मिलती है, जो कि इसमें आता है जूट, कॉटन, कैनफ, ये सब भी फाइबर यील्डिंग प्लांट्स मालवेसियाई फैमिली में ही आते हैं। हम लोगों को इनसे डिफरेंट टाइप ऑफ टिम्बर जो सॉफ्ट वुड होती है वो भी मिलती है मालवेसियाई फैमिली में। जो इसमें म्यूसिलेज प्रेजेंट है वो कई मेडिसिन की तरह काम आता है उसमें। बाकी फूड के लिए इंपॉर्टेंट है भिंडी, इसी में आती है हमारे पास में। कैकेओ हमने बोला जो कि आपका चॉकलेट बनाने के काम में आएगा, वो भी इसी में है। तो फाइबर के काम में आ रहा है, फाइबर यील्डिंग प्लांट्स आप नाम याद रखेंगे, कॉटन, जूट और कैनफ है यहाँ पर। तो कॉटन का जो नेम है वो भी आप साइंटिफिक याद कर सकते हैं, गॉसिपियम स्पेशीज होगी, जूट है और आपको एक कैनफ है। बाकी खाने के लिए हम लोग ओकरा यानी कि भिंडी हम लोग खाते हैं उसका। बाकी कैकेओ जो है जिससे हम लोग चॉकलेट या फिर कोकोआ बटर बनाते हैं। तो ये एक इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस हो गई इस फैमिली की। इसके बाद में हम लोग पढ़ने वाले हैं
ऑर्नामेंटल प्लांट्स की तरह, यानी सुंदरता के लिए भी लगाए जाते हैं, इनके फूलों के लिए भी लगाए जाते हैं। हिबिस्कस हो गया, चाइना का रोज हो गया, ये सब इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं। टिम्बर, सॉफ्ट वुड, लाइट वुड के लिए भी हम लोगों को बालसा के पेड़ से देखने को मिल सकती है, जो कि मालवेसियाई फैमिली का ही है। मेडिसिनल यूज, इसका जो म्यूसिलेज है उसका यूज किया जाता है, जो कि हेल्प करता है इरिटेटेड जो टिश्यूज हैं उनको सूट करने में। तो ये हो गई मालवेसियाई फैमिली की बात। अब हम लोग बात करेंगे फेबेसियाई फैमिली की। तो हमने अभी अपनी इस स्लाइड में जितना कुछ पढ़ा है, अगर उसको हम लोग यहाँ पर लिखना चाहें तो सबसे पहले हमने एक इंट्रो पढ़ा, जो कि हम हर फैमिली में ऐसे ही रखने वाले हैं। सबसे पहले हम एक इंट्रो पढ़ेंगे, उसके बाद में हम लोग इसके वेजिटेटिव फीचर्स पढ़ेंगे। स्टेम कैसी है, रूट कैसी है, लीव्स कैसी हैं, ये सब पढ़ेंगे। स्टेम से रिलेटेड कोई इंपॉर्टेंट चीज होगी, रूट से, शूट से, तो वो पढ़ लेंगे स्टेम से रिलेटेड। फिर हम लोग इसके फ्लोरल कैरेक्टर्स पढ़ेंगे, फ्लोरल फॉर्मूला पढ़ेंगे, फ्लोरल डायग्राम पढ़ेंगे, ठीक है। और इसके बाद में हम लोग इसकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस पढ़ेंगे फ्लोरल फीचर्स पढ़ने के बाद में। तो ये एक तरीका रहेगा हर फैमिली को पढ़ने के लिए हमारा। अब जल्दी से हम लोग फैबिएसी फैमिली देख लेते हैं। फैबिएसी फैमिली क्यों इंपॉर्टेंट है? फैबिएसी फैमिली में हमें सबसे ज्यादा ध्यान से पढ़ना है रूट नोड्यूल्स के बारे में। इसको बोलते हैं लेग्यूम्स की फैमिली। तो जो दाल वाली फैमिली है इसको पी फैमिली या बीन फैमिली भी बोल देते हैं। तो इसमें वही पौधे आते हैं जो कि हम लोगों को इनके रूट्स में राइजोबियम बैक्टीरिया मिलता है देखने को, जो कि नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है। तो इनकी जो रूट्स हैं वहां पर बैक्टीरिया है, उसके साथ में रूट्स मिलकर नाइट्रोजन का फिक्सेशन करती हैं। इसीलिए जो एग्जांपल्स हमको यहाँ देखने को मिलेंगे उनमें हाई प्रोटीन कंटेंट होगा। तो जो भी प्लांट्स फैबिएसी फैमिली में आएंगे उनमें हाई प्रोटीन कंटेंट है। तो ये बात ध्यान रखनी है। हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं? हम लोगों ने मालवेसियाई या मैलो फैमिली के बारे में क्यों पढ़ा था? एपिकैलिक्स की वजह से। उसमें टाइप ऑफ एंथर जो था वो किडनी की शेप का था, उसमें एक म्यूसिलेज कनाल प्रेजेंट था, वो उसका इंपॉर्टेंट फीचर था। अब लेग्यूम्स में इसको हम लोग पी फैमिली या फिर बीन फैमिली भी बोलते हैं। तो इसी फैमिली को फेबेसिएई भी बोल सकते हैं, लेग्यूमिनोसेई भी बोल सकते हैं। इनके जो प्लांट्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट है ये फैमिली। थर्ड लार्जेस्ट फैमिली है फ्लावरिंग प्लांट्स की। तो ये हो गया। इसके पेड़ों को ज्यादातर लेग्यूम्स पे रखते हैं और एंजियोस्पर्म्स में आता है। तो 600 जनरा और 1200 स्पीशीज आती हैं इनमें। 3 सब फैमिलीज में इनको डिवाइड करते हैं, जिनमें से एक हमारे कोर्स में है। तो हमारे कोर्स में कौन सी है? पेपिलियनियेसियाई है, ठीक है। तो इसको आपको हम लोग इसी के बारे में सारे फीचर्स इसी को ध्यान में रखते हुए पढ़ने वाले हैं। और इसके अलावा इसमें एक आपको सीजल ये वाली सीजल पिनियाई आपको सीजल पिनेसियाई देखने को मिलती है और एक मिमोसाएसियाई देखने को मिलती है। ये 3 सब फैमिलीज आपको यहाँ देखने को मिलेंगी। फिर हम लोग पढ़ लेते हैं क्लासिफिकेशन के बारे में। तो किंगडम प्लांटे है, डिवीजन मैग्नोलियोफाइटा, जो हमने आपको पहले भी बताया था। कॉन्क्रोस्ट ने एंजियोस्पर्म्स को मैग्नोलियोफाइटा में रखा था, तो हम लोग इसको एंजियोस्पर्म भी याद कर सकते हैं, मैग्नोलियोफाइटा भी। डिपेंड करता है हम किसकी क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग याद कर रहे हैं। क्लास में मैग्नोलियोप्सिडा, क्योंकि ये डायकॉट है तो इसको हम लोग मैग्नोलियोप्सिडा में याद रखते हैं। सब क्लास याद रख सकते हैं रोजीडे, ठीक है। ऑर्डर में हम लोग फेबियल्स और फैमिली फैबेसियाई ही याद रखेंगे। तो कोई यहाँ पे भी टफ नहीं है, हमें सिर्फ चीजों का ध्यान क्या रखना है, मैग्नोलियोफाइटा, मैग्नोलियोप्सिडा। अगर आपने क्लासिफिकेशन पढ़ रखा है तो ये भी टफ नहीं लगेगा आपको। कैरेक्टरिस्टिक्स में हर्ब्स हो सकती है, श्रब्स हो सकती है, ट्रीज भी देखने को मिल सकते हैं। रूट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रूट नोड्यूल्स देखने को मिलेंगे। नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया इनकी रूट्स में देखने को मिलेगा, जो कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को, जो N2 होती है हमारे एटमॉस्फेयर में, उसको अमोनिया में कन्वर्ट करके पेड़ में स्टोर कर देगा। इसीलिए जो इसके अंडर एग्जाम्पल्स हैं वो हाई सोर्स ऑफ प्रोटीन, क्योंकि नाइट्रोजन से अल्टीमेटली अमीनो एसिड्स बनते हैं और अमीनो एसिड से बनते हैं प्रोटीन्स। तो हमारे लिए प्रोटीन का सोर्स हम लोग क्यों बोलते हैं? दालें हैं, क्योंकि इनमें ही लेग्यूम्स में ही नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है इनकी रूट्स में। तो जो सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है वो इनकी रूट नोड्यूल्स में प्रेजेंट रहता है। स्टेम वुडी हो सकती है, सीधी होगी, और हर्बेशियस भी हो सकती है। क्लाइंबर्स की तरह भी ग्रो कर सकते हैं। बाकी लीव्स आपको अल्टरनेट मैनर में देखने को मिलेंगे। अल्टरनेट का मतलब अभी हमने पहले भी पढ़ा, ऐसे एक लीव होगी तो दूसरी नोट पे निकलेगी। एक ही नोट पे 2 लीव्स नहीं होंगी, अल्टरनेट नोट्स पे लीव्स आपको देखने को मिलेंगी। सिंपल या कंपाउंड लीव्स हो सकती है। अगर कंपाउंड लीव है तो पिन्नेटली कंपाउंड है। पाल्मेटली कंपाउंड लीव कैसी लीव है? जिसमें पूरी पत्ती पाम की तरह एक पॉइंट पे अटैच हो। पिन्नेटली कंपाउंड में इस तरीके की पत्ती आपको देखने को मिलती है, जो अलग अलग तरीके से लीफ लैमिना डिवाइड हो गया है, ठीक है।
तो ये हमने पढ़ लिया कंपाउंड लीफ के बारे में। अब हम लोग बात करेंगे लीफ होती कैसी है। स्टाइप्यूलेट है, यानी कि हम लोगों को इसमें स्टाइप्यूल देखने को मिलेगा। स्टाइप्यूल हमने सबसे पहले पढ़ लिया था। स्वेलन लीफ बेसिस हो सकता है, जहां से पत्ती अटैच्ड है वो हिस्सा अगर स्वेलन है, ये इस जगह पे आप ध्यान दीजिए, तो इसको पुल्विनस बोलते हैं, इसीलिए इसको पुल्विनेट लीव्स बोलेंगे। ठीक है, फिर ये हमें फूल इस तरीके का देखने को मिलता है। फेबिएसी फैमिली की कैरेक्टरिस्टिक होती है कि इसमें हमें वैक्सिलरी एस्टिवेशन देखने को मिलता है। एक हमको मेन वैक्सिलम देखने को मिलेगी, उसके अलावा हमें कील और विंग्स भी देखने को मिलेंगे। तो इसको हम सिर्फ एक एक्सिस से ही इक्वली डिवाइड कर सकते हैं, इसलिए इसमें जाइगोमॉर्फिक सिमेट्री देखने को मिलेगी। जाइगोमॉर्फिक सिमेट्री का मतलब सिर्फ एक एक्सिस से डिवाइड कर सकते हैं। फ्लोरल डायग्राम अगर आप देखें तो एक आपको आउटर रिंग दिख रही है सेपल्स की, जिसमें वेलवेट एस्टिवेशन है, एक दूसरे को ओवरलैप नहीं कर रहे हैं, सिर्फ टच कर रहे हैं। यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है क्रॉसिंग करने की, ओवरलैपिंग करने की। एक जो पेटल है उसने बाकी की सब पेटल्स को ओवरलैप कर रखा है, दो पेटल्स छोटी हैं, आपस में अटैच्ड हैं। तो इस पर्टिकुलर अरेंजमेंट को हमने पहले भी देखा, वैक्सिलरी एस्टिवेशन बोलते हैं पेटल्स के अरेंजमेंट को। ये वाला सिग्निफाई कर रहा है कि जो छोटे छोटे विंग्स हैं ये आपस में अटैच्ड है। तो इसको क्या बोला जाता है, इसे क्या बोलते हैं, वैक्सिलम बोलते हैं हम लोग। जो सबसे बड़ी पत्ती होती है इसको हम लोग बोलते हैं कील, जो दो थोड़े छोटे साइज की हैं, और जो सबसे छोटी पत्तियां हैं इनको हम लोग विंग्स बोलते हैं, और ये आपस में अटैच्ड होती हैं। फिर ये आपको एंथर्स देखने को मिल रहा है, जो कि दो सेट्स में प्रेजेंट होते हैं। एक सेट में ऑलमोस्ट 9 एंथर हैं जो आपस में फ्यूज्ड होंगे। एक एंथर ये वाला देखिए, ये वाला जिसपे हम बोल रहे हैं, ये वाला देखिए, ये सबसे फ्री है, ये किसी से भी अटैच्ड नहीं। अब आप इसको यहाँ पर फोकस करिए, ये किसी से अटैच नहीं है, बाकी के ये वाले सारे आपस में अटैच्ड हैं। तो इसीलिए इसको डाइएडेल्फस सिचुएशन बोलते हैं, दो ग्रुप्स में प्रेजेंट है। एक आपको सेंटर में ओव्यूल देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो ये आपको सारे बेसिक्स इसके समझ में आ गए। इन्फ्लोरेसेंस कैसा है, रेसिमोस टाइप का है, यानी कि फ्लावर के प्लांट की मेन स्ट्रीम की ग्रोथ होती रहेगी, मेन एक्सिस एंड नहीं हो जाएगी किसी फ्लावर से, इनडेफिनेटली ग्रो करेगी। फ्लावर्स कैसे हैं, जाइगोमॉर्फिक, रटना नहीं पड़ेगा, समझ में आ गया है। सिमेट्री कैसी है, बाइलेटरल है, किसी एक प्लेन से ही इसको इक्वली डिवाइड कर सकते हैं। फ्लावर्स कैसे होंगे, बाइसेक्सुअल फ्लावर्स होंगे जनरली, यानी कि मेल फीमेल दोनों मिलेंगे, इसको ही हम लोग हर्मेफ्रोडाइट भी बोल देते हैं। पेंटामेरस फ्लावर होगा, रटना नहीं पड़ेगा, एक मेन वैक्सिलम होती है, दो छोटे छोटे कील होते हैं, और दो बहुत छोटी ही विंग्स प्रेजेंट है जो कि आपस में जुड़े हुए होते हैं। हाइपोगाइनस सिचुएशन है, यानी कि सुपीरियर ओवेरी है। इन्होंने यहाँ पर फ्लावर को एक्सप्लेन किया है। एक स्टैंडर्ड या वैक्सिलम देखने को मिलती है, दो लेटरल विंग्स देखने को मिलते हैं, और दो आपको छोटे कील देखने को मिलते हैं, बोट शेप्ड पेटल्स। तो यहाँ पर एक कंफ्यूजन जो था इसको क्लियर कर देते हैं। जो दो आपको ये वाली लीव्स देखने को मिल रही है, यहाँ पर जो एस्टिवेशन लीव्स बोल रहे हैं हम लोग, पेटल्स देखने को मिल रही हैं, इनको हम लोग बोलते हैं विंग्स। यहाँ पर ये करेक्शन कर लीजिएगा, एक्चुअली इन्हें हम लोग विंग्स बोलते हैं, और जो ये लास्ट में है इनको शॉर्टेस्ट, इन्हें हम लोग कील बोलते हैं। तो जो भी स्टूडेंट ये नोट्स बना रहे हैं प्लीज इसको एक बार क्लियर कर लीजिएगा। जो ये बहुत छोटी आपको पेटल्स दिख रही हैं इन्हें हम लोग कील बोलते हैं, और जो सेकेंड नंबर पे है इन्हें हम लोग विंग्स बोलते हैं। तो हमने अपने लेक्चर के बिल्कुल स्टार्टिंग में भी इसके बारे में पढ़ा था, वहां पे भी ये करेक्शन कर लेते हैं। ठीक है, जिससे अगर आप ये नोट्स कभी रिवाइज कर रहे हैं तो आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं हो। हाँ, यहाँ पर हम लोगों ने इस बारे में लिखा हुआ है, इसको भी करेक्ट कर लेंगे। तो जो विंग्स और कील है इसकी हमने पोजीशन गलत बना दी है। ठीक है, अच्छा स्टार्टिंग में यहाँ सही बनाई हुई थी, यहाँ पर ये विंग्स हैं, बिल्कुल सही लिखा हुआ है, और जो नीचे बने हुए हैं ये बनी हुई है। हाँ, तो एक्चुअली यहाँ पर ये सही बना हुआ है, हम लोगों ने गलती कहाँ पर कर दी है, बाद में इसको बनाने में गलती कर दी है हम लोगों ने। तो स्टार्टिंग में तो ये बिल्कुल सही बना हुआ था। स्टार्टिंग में हम लोगों ने जो चीज पढ़ी है कि विंग्स होते हैं यहाँ पर, और जो मेन है उसको हम लोग बोलते हैं वैक्सिलम, इस वाली को हम लोग बोलते हैं वैक्सिलम। सेकेंड नंबर पे जो आती है उसको हम लोग बोलते हैं विंग्स, और जो लास्ट में है उसको हम लोग बोल देते हैं कील। ठीक है, तो याद रखना है इसी ऑर्डर में, जहां पे भी अभी हमने दोबारा पढ़ा वहां पे करेक्शन कर लेंगे हम लोग। तो इसको कंप्लीट करते हैं आगे पढ़कर। फिर हम लोग यहाँ पर पढ़ चुके थे पूरा फ्लावर के बारे में, वैक्सिलम हो गया, विंग्स हो गए, कील हो गए। अब हम लोग पढ़ेंगे सेपल्स पेटल्स के बारे में। तो सेपल्स कैसी हैं, 5 नंबर में होंगी, और ये आपस में जुड़ी हुई हैं, तो गैमोसेपल्स बोल रहे हैं। हमने देखा भी था वेलवेट एस्टिवेशन में थी, एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर रही थी, कभी कभार एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अगर क्रॉस करेंगे तो उसको इम्ब्रिकेट बोलेंगे। पेटल्स 5 है नंबर में,
फ्री है और वेक्सिलरी एस्टिवेशन है, बहुत अच्छे से याद रखेंगे फैबिएसी फैमिली के लिए, इसीलिए इसको पेपिलिनेशियस भी बोलते हैं। स्टेमन्स डायडेल्फस है, हमने आपको समझाया डायडेल्फस का मतलब है दो बंडल में प्रेजेंट है, 9 एक साथ है और एक अलग है, तो यूनाइटेड है, फाउंड इन अ बंडल ऑफ 2, दो बंडल्स में प्रेजेंट है, ठीक है। 10 है नंबर में, 9 जो कि आपस में जुड़े हैं +1, इसको ऐसे डिनोट करते हैं, 9 साथ में जुड़े हुए हैं, एक अलग है तो उसको अलग लिखते हैं। और एंथर में 2 कंपार्टमेंट्स हैं तो इसको बाइलोब्ड बोल देंगे, डायथीकस बोल देंगे, ठीक है। 2 थीका प्रेजेंट है, तो 2 थीका प्रेजेंट है का मतलब कैसा होगा कि ये अगर फिलामेंट है तो एक ऐसे प्रेजेंट है और एक ऐसे थीका प्रेजेंट है, 2 थीका प्रेजेंट है, ठीक है, ये याद रहेगा। अब इसके आगे बढ़ते हैं। गाइनोशियम फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में एक कार्पल होगी, यानी मोनोकार्पलरी सिचुएशन है, यानी हम लोग G1 लिखेंगे, और ओवरी सुपीरियर है तो इसके नीचे हम लोग एक डैश लगा देंगे, तो इसका मतलब है सुपीरियर ओवरी देखने को मिल रही है, यूनिलोक्यूलर है, एक ही ओवरी प्रेजेंट है, उसमें एक ही चैम्बर प्रेजेंट है, ओव्यूल्स कई सारे प्रेजेंट है। फ्रूट, ड्राई फ्रूट में लेग्यूम है, इसको अगर सीड को तोड़ेंगे, वो उसको फ्रूट को तोड़ेंगे तो 2 सीड्स निकलेंगे और डिवाइड हो जाएगा, जैसा हम लोग को मोस्टली मटर में या फिर दालों के पौधे में देखने को भी मिलता है, जो कि डिस्टिंग्विशिंग फीचर है लेग्यूमिनेसी फैमिली का, लेग्यूम का फ्रूट होना, ये याद रखेंगे एग्जाम के लिए। सीड्स नॉन एंडोस्पर्मिक है। डाइकॉट फैमिलीज में मोस्टली आपको नॉन एंडोस्पर्मिक ही देखने को मिलेगा, एंडोस्पर्म नहीं देखने को मिलता सीड्स में। फिर इनकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है, तो हम लोगों को एक तो इनकी खाने में बहुत इंपॉर्टेंस है, हम लोग दाल खाते हैं, हम लोग मटर भी खाते हैं, हम लोगों को एडिबल ऑयल्स भी इसी से देखने को मिलते हैं, तो सबसे ज्यादा रिच इन प्रोटीन है। नाइट्रोजन फिक्सेशन इनकी रूट्स में हो रहा है, हाई सोर्स ऑफ प्रोटीन है, क्योंकि ऐसे याद रखेंगे इसको, ऐसे इनकी रूट्स में नाइट्रोजन फिक्स हो रही है, तो हमारे फूड में क्या आएगा, हमारे फूड में भी जब नाइट्रोजन होगा तो नाइट्रोजन से अमीनो एसिड्स बनते हैं, अमीनो एसिड से प्रोटीन्स बनते हैं, तो हमारे फूड में हमें खूब सारा प्रोटीन खाने को मिलेगा, इसीलिए ये गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन्स होते हैं जो भी लेग्यूम्स होते हैं। तो एक तो ये हो गया, बाकी हमको इसमें से ही एडिबल ऑयल्स भी मिलते हैं, इसी फैमिली के जो अलग अलग पेड़ हैं, जैसे सोयाबीन हो गया, ग्राउंड नट हो गया, तो ये सब याद रखेंगे। सोयाबीन इसमें आ रहा है, पी इसमें आ रहा है, ग्राम इसमें आ रहा है, लेंटिल, ब्लैक ग्राम, ये सब इसमें आ रहा है, तो ये एग्जाम्पल्स याद रखेंगे। बाकी कुछ वेजिटेबल्स भी आती हैं जो पॉड वाली वेजिटेबल्स है, जिसमें हम लोग मटर के पौधे को भी इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। तो एक तो फूड में आ गया, बाकी इसके अलावा लकड़ी के लिए, टिम्बर के लिए यूज कर सकते हैं, इंडियन रोजवुड और शीशम की लकड़ी भी इसी में इंक्लूडेड होती है। नाइट्रोजन फिक्सेशन कर रहे हैं तो एज अ फर्टिलाइजर फॉर सॉइल भी काम करते हैं, ये तो मिट्टी में नाइट्रोजन की फिक्सेशन करते हैं, फॉडर की तरह काम आते हैं। इसमें अल्फाफा लिख सकते हैं हम लोग, या फिर ट्राइफोलियम को भी इंक्लूड करते हैं। बाकी भेड़ बकरियों के, गाय के खाने के भी काम आते हैं, इसको कैटल फीड भी बोलते हैं। तो इसके कुछ आपको वेराइटीज भी गिवन है, तो वो भी आप देख सकते हैं। मेडिकेगो सटाइवा यहाँ गिवन है, तो इस टाइप को कुछ एग्जाम्पल्स याद करेंगे तो एग्जाम के लिए अच्छा रहेगा। डाइज यानी जो आपको इंडिगो फेरा है वो इसी में आता है, तो वो सब भी इंपॉर्टेंट है मेंबर्स आपके फेबिएसिएई फैमिली के। पलास का पौधा जिससे हम लोगों को रेडिश ऑरेंज डाई मिलती है, वो भी इसमें, और ब्लू डाई इंडिगो किससे मिलती है, वो भी इसी के मेंबर फेबिएसिएई के मेंबर से ही मिलती है। मेडिसिनल यूजेस आपने सुना होगा, मुलेठी का यूज करते हैं, खांसी आने पर कफ सिरप्स में यूज करते हैं, तो मुलेठी भी मेंबर होती है फेबिएसिएई फैमिली की, जिसको इंग्लिश में लिकोराइस बोलते हैं। साइंटिफिक नेम भी इसका यहाँ गिवन है। बाकी सेना का जो होता है पौधा, वो भी इसी में इंक्लूडेड है, इसको एज अ लेक्सेटिव यूज करते हैं, जो कि स्टूल्स को स्मूथ बनाने में हेल्प करता है। ऑर्नामेंटल प्लांट्स, फ्लावर्स की खूबसूरती के लिए भी लगा सकते हैं, जैसे कि पी, मटर का पौधा हो गया, या फिर स्वीट पी हम लोग बोल रहे हैं यहाँ पे, एक्चुअली सिर्फ पी का नहीं, जो स्वीट पी होता है जिसका नाम लेथायरस ओडारिटस होता है, लिखा भी है लेथायरस ओडारिटस होता है, उसके लिए एक तो है, एक ल्यूपाइन के फूलों के लिए, और इंडियन कोरल ट्री के लिए भी ये इंपॉर्टेंट है। तो ये हमने फैमिली फेबिएसिएई के बारे में पढ़ लिया है। हमारा लेक्चर्स ऑलरेडी 51 मिनट्स का हो गया है। हम लोगों ने आज ही के लेक्चर में एस्टेरिएसिएई फैमिली को भी प्लान किया था, तो एस्टेरिएसिएई फैमिली के बारे में पढ़ लें। एक्चुअली आपका इसमें कोई भी हमने फ्लोरल डायग्राम अच्छा आगे ही देख लिया था, ठीक है, तो आप ये एग्जाम के लिए जरूर तैयार कर लीजिएगा। बहुत सिंपल सा होता है फेबिएसिएई फैमिली का। देखिए बाहर आपको 5 ये सेपल्स वाला देखने को मिल रहा है, जो कि वेलवेट एस्टिवेशन में है। पेटल्स आपको वेक्सिलरी की तरह देखने को मिल रहे हैं, जो आपके
ये हैं आप स्टेमन्स बोलेंगे इनको, एंड्रोशियम है, ये डायडेल्फस सिचुएशन है, 9 एक ग्रुप में प्रेजेंट है और एक आपका अकेला है, तो 9+1 की सिचुएशन। अच्छा, फ्लोरल फॉर्मूला रह गया था, वही हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने के लिए। जाइगोमॉर्फिक फ्लावर है, बाइसेक्सुअल फ्लावर है, 5 पेटल्स है जिसमें एक अलग है, 2 अलग है और 2 आपस में जुड़ी हुई है, तो ये वेक्सिलम है, ये विंग्स है और ये कील को रिप्रेजेंट कर रही है। कालेक्स जो है आपका सेपल्स, वो भी 5 है और जुड़े हुए हैं आपस में। एंड्रोशियम डायडेल्फस सिचुएशन है, 9 एक साथ जुड़े हुए हैं और एक अकेला है, बाकी ओवेरी सुपीरियर है और एक ही है, मोनोकार्पेलरी है और यूनिलोक्यूलर ओवेरी है। ठीक है, अब हमारी फैमिली फेबेस यही कंप्लीट हो गए। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस हमने पढ़ी, खाने के काम में आते हैं, फॉडर के काम में आते हैं, मोलैटी हमने पढ़ा, हमने इसमें ही पढ़ा कि कैसे हम लोगों के लिए एज अ सोर्स ऑफ प्रोटीन काम करती हैं दालें, ये सारी चीजें, और रूट नोड्यूल्स इसमें पढ़ा। एस्टेरिएसी फैमिली हमारे लिए बचती है। एस्टेरिएसी फैमिली से हमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि हम लोग जो सनफ्लावर देखते हैं, सनफ्लावर तो सबको पता होगा, सनफ्लावर हम ऐसे डायग्राम बनाते हैं ना, तो जिसको हम लोग सोचते हैं ये एक पूरा फ्लावर है, एक फ्लावर नहीं होता है ये पूरा, इसमें ये इन्फ्लोरेसेंस है, इन कैपिटल इन्फ्लोरेसेंस। इसमें यहाँ पर जो नेट लाइक स्ट्रक्चर दिखता है ये होते हैं डिस्क फ्लोरेट्स और ये होते हैं रे फ्लोरेट्स। तो रे फ्लोरेट्स का अपना काम है, डिस्क फ्लोरेट्स का अपना काम है, तो ये सब हमको इसमें देखना है। तो ये अपने आप में एक इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करते हैं। तो हम लोग क्या ट्राई करेंगे कि जो नेक्स्ट लेक्चर हमारा आता है उसमें हम लोग एस्टेरिएसी फैमिली और सोलेनेसिएई फैमिली के बारे में पढ़ लें। बाकी कुछ फीचर्स अगर किसी फैमिली के इंपॉर्टेंट रहते हैं तो हम उसे भी डिस्कस करने का ट्राई करेंगे। बस एक लेक्चर के बाद में हमारी नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट हो जाएगी आपके इस पेपर में। सो आई होप आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। अगर कोई भी चीज ऐसी है जो समझ में नहीं आई है तो वो आप कमेंट्स में प्लीज लिखिए जाके। हम आपको हर लेक्चर में यही मोटिवेट करते हैं, जो भी चीजें आपको समझ नहीं आती हैं आप वो प्लीज लिखिए जाकर, जिससे हमें पता चले कि स्टूडेंट्स को कौन सी चीजें समझ में नहीं आ रही हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे ट्यून्ड फॉर मोर सच लेक्चर्स। जो भी डाउट्स हैं उनको कहीं ना कहीं लिखकर हम तक पहुंचाते रहिए। अगर कुछ भी हेल्प नहीं मिल पा रही है तो जो आपकी स्क्रीन पर नंबर आपको ये देखने को मिल रहा है, आप यहाँ पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं टीचर्स से। ठीक है, नोट्स वगैरह आपको आपकी ऐप में ही लेक्चर के साथ अटैच्ड मिल जाएंगे। So thank you for watching this lecture. Stay tuned for more such lectures. Varsha Bharadwaj this side signing off.